हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉकेट में आसमान। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो दिग्विजय होता है वो रानी के ऊपर बहुत चिल्लाता है और वो बोलता है कि तुमने बहुत हो गया, बहुत दिनों से मेरी बेटी को मुझसे दूर किया है, तो अब नहीं कर सकती। अब मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी, ध्वनि मेरे साथ ही रहेगी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो उसे जबरदस्ती लेके जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं आई भी उससे रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज बेटा ऐसा मत करो, वो उसके माता की रानी के बिना नहीं रह पाएगी। पर यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, अब इसे लेके ही जाऊंगा। और यहाँ पे दिग्विजय को रानी भी बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर वो उसको धक्का देके वहां से चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि जो होती है वह रोती रहती है कि मुझे मेरी माता रानी के पास जाना है, पर वह नहीं मानता उसकी बात। बोलता है कि बेटा अब तुम इससे भी अच्छी जगह पे रहोगे और अच्छे लोग रहेंगे जो तुमसे बहुत प्यार करेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वह उसे बोलती है कि आई मुझे जाना ही पड़ेगा मेरी बेटी को लेने। तो वह बोलती है कि मैं भी चलती हूँ, तू अकेले कैसे उन लोगों से वहां पे लड़ेगी। तो वो बोलती है कि नहीं आई, ऐसे ही आपके बहुत उपकार है मेरे ऊपर, पर अब और नहीं, बस मैं जा रही हूँ, उसको लेके ही आऊंगी। और यहाँ पे वो चली जाती है वहां से। हम देखते हैं तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे कि जो दिग्विजय होता है वह ध्वनि को लेके जैसे ही गांधी की पूंजी पहुंचता है तो सारे लोग जो होते हैं बच्चे की रोने की आवाज से बाहर आ जाते हैं और वो लोग पूछते हैं कि ये किसकी बेटी लेके आया है, तू क्यों रो रही है ये यहाँ पे। और ईशान जो होते हैं वो लोग इतने खुश हो जाते हैं उसको देख के बच्चे को, पर वो रोती रहती है। तो नारायणी जो होती है बार बार उससे पूछती है कि ये किसकी बेटी है, तू किसकी बेटी लेके आ गया है। तो यहाँ पे दिग्गू जो होता है वो उससे कहता है कि तुम अब यहाँ पे रहोगी, तुम हमारे घर पे रहोगी, ये तुम्हारा ही घर है बेटा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलती है कि ये मेरी बेटी है। जो रानी होती है वो आ जाती है और जैसे ही सब लोग रानी को देखते हैं सब शॉक्ड रह जाते हैं कि रानी इतने समय में यहाँ थी और ये रानी की बेटी है, मतलब ये दिग्विजय की ही बेटी है। और यहाँ पे तभी अनीसा आ जाती है तो अनीसा को ऐसा लगता है कि अब तो मेरी पोल खुल जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती हैं वो भी रानी को देख के शॉक्ड रह जाती हैं, सब लोग उसे देख के शॉक्ड रह जाते हैं। तभी रानी को जो जैसे ही रानी को देखती है ध्वनि तो वो उसके पास दौड़ के आती है और वो बोलती है माता रानी आप आ गई। तो बोलते हैं कि हाँ बेटा मैं आ गई हूँ और तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं अपने साथ लेके चलूंगी और तुम बिल्कुल भी मत डरो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे हक करती है और उसे किस करती है कि उसे ऐसा लगता है कि कितने टाइम से वो बिछड़ गई है। तभी हम देखते हैं कि रानी को वो समझाने की कोशिश, रानी जो होती है वो दिग्गू को समझाने की कोशिश करती है और यहाँ पे हम देखते हैं ध्वनि को भी समझाती है। तभी ध्वनि जो होती है वो उसे बोलती है कि आप बहुत ही बैड अंकल हैं, आप अच्छे अंकल नहीं हैं, आपको मैं कितना अच्छा डॉक्टर अंकल समझती थी पर आप बहुत ही बैड हैं अंकल। तभी यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो ध्वनि होती है ऐसा बोलती है। तभी दिग्विजय जो होता है वह उसकी तरफ आता है और उसको बोलता है कि नहीं बेटा मैं बैड नहीं हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारे माता रानी ने तुमसे झूठ बोला है कि तुम्हारी स्टोरी में तुम बोलती थी ना कि तुम्हारी स्टोरी में कोई भी राजकुमार नहीं है, कोई भी तुम्हारी आई की तरह तुम्हारी स्टोरी में कोई राजकुमार नहीं है। तो वो पता है मुझे तुम्हारी स्टोरी में भी एक राजकुमार है और तुम्हारा राजकुमार मतलब तुम्हारे पापा जो हैं वो तुम्हें कभी नहीं बताई ना, लेकिन मैं बताऊंगा तुम्हें। तो वो बोलती है कि तुम्हें जानना है ना, तो वो बोलती है कि यस मुझे बताइए ना अंकल। तभी रानी जो होती है वो उसे बोलती है कि चलो ध्वनि यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं ध्वनि कहीं जाएगी। तो ध्वनि भी बोलते हैं कि नहीं मुझे जानना है मेरे पापा कौन है, मुझे भी जानना है। तब दिग्विजय जो होता है वो उसे बोलता है कि आपके पापा आपके सामने हैं। तो उसे बोलती है कि लेकिन आप तो अंकल है ना, आप तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं, आप तो डॉक्टर अंकल हैं। तो बोलते हैं नहीं पहले मैं डॉक्टर अंकल था क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता था ना बेटा, इसीलिए, और लेकिन अब मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम मेरी ही बेटी हो। तो फिर वो उसे बता देती है कि मैं तुम्हारा ही पापा हूँ। और फिर इतना होके फिर वो उसे अपनी माँ से पूछती है कि माता रानी क्या ये मेरे पापा हैं। तो वो कुछ बोलती नहीं है
और यहाँ पे हम देखते हैं तभी देवू आती है और जो ईशानी होता है वो उसे बोलता है कि देवू इसे लेके जाओ अपने घर में कमरे में, क्योंकि ये सब बच्ची के सामने नहीं आना चाहिए। मतलब आप लोग पहली बार इस तरीके से मिल रहे हो और दोनों लड़ाई कर रहे हो तो ये बच्चे के ऊपर बैड इफेक्ट करेगा। तभी वो उसे बोलते हैं कि ठीक है ईशानी। ईशान भी उसे बोलता है कि हाँ इसे जाने दो रानी, नहीं तो फिर ये सब ध्वनि के माइंड पे असर पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो देवू होती है वो उसे बोलती है कि मैं कितना इंतजार किया तुम्हारा, तुम इतने दिनों से हम तुम्हारा वेट कर रहे थे कि तुम आ जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर इतना सुन के वो ध्वनि को समझाती है कि देखो मम्मा ये भी आंटी हैं जो वो रितिका मासी जैसी हैं और ये तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। तो उसे बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स और बिस्किट्स और तुम्हें जो चाहिए वो दूंगी। और फिर वो उसे लेके जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो शांति से खड़ी रहती है और वो उसे बोलती है कि तुम इस तरीके से मेरी बेटी को क्यों लेके आए हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वह उसे बोलता है कि तुम क्या करना चाहती हो, ये सब तुमने तो पहली बार तो मुझसे इतना झूठ बोला, मेरे परिवार को इस तरीके से झूठ बोला और मेरे परिवार से और मुझसे मेरे बेटी को दूर रखा। तो वो बोलती है कि लेकिन मैं क्यों ना रखूं, मैं इस झूठ की दुनिया में और धोखे वाली दुनिया में उसको नहीं रहना चाहती थी, स्पेशली तुमसे दूर रखना चाहती थी। 5 साल से तुम कहाँ थे, तुम्हारे पापा बनने के बाद भी तुमने कभी उसका 5 साल में तुमने हाल पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, किस हालत में है। तभी यहाँ पे दिग्विजय जो होता है उसके ऊपर भी चिल्लाता रहता है कि तुम इस तरीके से कैसे मुझ पे इल्जाम लगा सकती हो और तुमने बिना बताए किसी को कुछ, तुम इस तरीके से घर छोड़ के चली गई थी, क्या रीजन था, तुम्हें बताना तो चाहिए था। तो यहाँ पे दिग्विजय को वो सारी बातें याद आती हैं और यहाँ पे अनीसा को यह डर लगता है कि कहीं ये सब बता ना दे सच। और यहाँ पे रानी जो होती है वो सब चीजों को याद करती रहती है पर वो कुछ नहीं बोलती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय भी जो होता है वो ये सारी चीजों को उसको सुनाता रहता है। और यहाँ पे तभी जो पिंकी भाभी होती हैं वो बोलती हैं कि मुझे तो पता ही था, ये लड़की हमेशा जब भी आती है घर में तो इस तरीके से ही नाटक करती है और इसके आने के बाद घर में सुख शांति सब चली जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यह सब सुन के रानी जो होती है वह सारी बातों को याद करने लगती है पुरानी, कि किस तरीके से उसने अनीसा के साथ रात में सोया था। तो ये सब सुन के सोच के वो बहुत ही गुस्से में आती है। तो वो बोलती है कि तुम्हें तो तुम्हारा सुख और तुम्हारी खुशियां 5 साल पहले तुम्हें मिल गई थी तो तुम उसके साथ खुश रहो ना, तुम क्यों मेरी लाइफ में दखलंदाजी कर रहे हो। मैंने तुम्हारी लाइफ में आज तक दखलंदाजी की क्या, नहीं ना। 5 सालों में मैंने अपनी बेटी के साथ मैं खुश थी। और रही बात ध्वनि की, तो ध्वनि की माँ पापा सब कुछ मैं ही हूँ, उसका घर परिवार संसार मैं ही हूँ और मैं ही उसके साथ रह सकती हूँ, तो तुम्हें कोई हक नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि पहली बात तो तुमने मुझसे और मेरे परिवार से यह झूठ बोला कि हमारी बेटी मरी हुई पैदा हुई है। तो ये सब सुन के बहुत शॉक्ड रह जाती है कि ऐसा घिनौना झूठ तो मैं अपनी किसी के लिए ना बोलूं तो मेरी बेटी के लिए मैं ऐसा खिलवाड़ कैसे करूंगी, ऐसा मजाक कैसे कर सकती। तुम मजाक में भी ऐसा कभी नहीं बोल सकती अपनी बेटी के लिए। तो ये तुम कैसे बोल सकते हो कि मैंने ऐसा किया है। मैं यहाँ से जैसे ही निकली मैं तुरंत स्टेशन गई थी और रेलवे स्टेशन के बाद मैं तुरंत जो पहली गाड़ी मिली मैं उसमें बैठ के चली गई थी मुंबई के लिए। और वहाँ पे मेरी बेटी की डिलीवरी जो है वो मंदिर की सीढ़ियों पे हुई है और यहाँ पे मुझे आई मिली, उनके साथ ही उन्होंने मेरा ध्यान रखा और उनके साथ ही मैं वहाँ पे रही। और फिर वो ये सब सुनकर शॉक्ड रह जाता है कि तब ये सब झूठ किसने बोला मुझसे। तो यहाँ पे उसका शक जो होता है वह डायरेक्ट अनीसा के ऊपर चला जाता है, क्योंकि अनीसा ने ही उसको बोला था कि तेरी रानी की लापरवाही की वजह से आज तू अपनी बेटी को खो दिया है, वरना तू भी आज पिता बन चुका होता। यहाँ पे हम देखते हैं तभी जो दिग्विजय होता है वो गुस्से में जाता है अनीसा पर और उससे पूछता है कि तूने ये सब झूठ कैसे बोला, तूने ये क्यों बताया मेरे को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा जो होती है वो बहुत ही डर सी जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दिग्विजय जो होता है बहुत तेज से चिल्लाता है कि मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ अनीसा, जवाब दे, अगर वरना मुझे तुझे मारने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं सोचूंगा अभी नहीं बिल्कुल तूने ऐसा क्यों किया। तो वह फिर अपने आप को अपना झूठ बचाने के लिए अपने आप को बचाने के लिए वह फिर से उसे झूठ बोलने लगती है कि हो सकता है ना कि ये रानी ने किसी को वो नर्स हो या डॉक्टर को पैसे दे के
सब बुलवाया हो, तो ये सब में तो ये माहिर ही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के जो पिंकी भाभी होते हैं वो भी उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये ऐसा ही कर सकती है, तू इसकी वजह से अनीसा पर शक कर रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको बोलते हैं कि क्यों, तुमने ही किया था ना। तो वो अनीसा को बोलते हैं कि वैसे तो मैं तुमसे ही तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने देना चाहती थी इस घर में, और अपनी बेटी के ऊपर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ना चाहती थी, पर तुम्हारे लिए मैंने जो किया तो तुम्हें तो पता ही है कि मैंने किस लिए क्यों किया होगा। तो यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो सब चुपचाप सुनता रहता है, क्योंकि उसे अभी भी समझ में नहीं आता, उसे अभी भी अनीसा का सच पता नहीं चलता है। और यहाँ अनीसा एक झूठ पे झूठ बोलती जा रही होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा को वो बोलती है कि तुम मेरी बेटी से तो दूर रहना, और तुम्हें तो शायद, मुझे चलो तुम्हें परिवार को नहीं पता था, क्योंकि सब लोग उससे बोलते हैं कि अभी तक तो तुम इस घर पे आके रही और इसी मेरे हॉस्पिटल में ही तुम नर्स का जॉब कर रही थी। तभी यहाँ पे पिंकी भाभी बोलते हैं कि ये तो डॉक्टर बनने वाली थी, तो डॉक्टर बनते बनते नर्स कैसे बन गई, क्यों डॉक्टर बनने का भूत उतर गया क्या। तो यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ भाभी, आप सही कह रही हो कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन मैं मेरे पास जो है वो चीज़ है ना कि मेरी बेटी मेरे साथ है। और रही बात अभी तक, तो कल तक मैं जब मुझे माँ ने आशीर्वाद दिया था कि मैं खुश रहूं, मेरी खुशियों में किसी की नजर ना लगे, मैं हमेशा सुखी रहूं, तब तो आप लोगों को किसी को नहीं दिखा, लेकिन मार्क्स जैसे ही निकला तो सब लोग को मेरी जो मेरे लिए कड़वाहट और बुराइयां थी सब निकलने लगी। और रही बात अगर मुझ पे पोटेशियन होगी तो एक दिन डॉक्टर तो मैं जरूर बन के रहूंगी। तो इतना सब सुन के वो उसे बहुत कुछ सुनाती रही। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जितना सुनाती, फिर रानी भी रानी भी बहुत सुनाई। तो उसके बाद वह बोलती है कि तुम्हारा लेक्चर नहीं देना खत्म नहीं हुआ ना, अभी भी तुम्हारा लेक्चर देना तुम कभी भूलोगी नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पिंकी भाभी होती हैं, वो उसे बहुत खरी खोटी सुनाती हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास मेरी बेटी है ना, मेरे लिए वही बहुत है। और रही बात डॉक्टर बनने की, तो मुझ पे काबिलियत होगी तो मैं एक दिन डॉक्टर जरूर बन जाऊंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो बोलती है कि अनीसा को और इस परिवार को कि मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी। और फिर जो अनीसा होती है वह बोलती है कि हाँ, हम ये सब का पता लगा लेंगे कि ये किसने इसको, नर्स को और डॉक्टर से हम पूछ लेंगे कि किसने, इसलिए किस के कहने पे उसने ऐसा झूठ बोला। तो यहाँ पे जो अनीसा ने ही वो सब चीज़ों की होती, पर फिर भी वो समझ नहीं पाती। और फिर वो बोलती है कि तुम तो बहुत ही माहिर हो ये सब काम में ना, तो फिर तुम्हारे लिए तो ये सब इजी होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा को लगता है कि कहीं उसका सच पता ना चल जाए, तो इस वजह से वो कुछ करने से पहले सोचती रहती है कि कहीं अनीसा का सच रानी सबके सामने ना ला दे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि जो धोनी की कस्टडी वो दिग्विजय को मिलेगी, क्योंकि उसको 5 साल उसकी बेटी से दूर रखा गया है, पर 1 महीने के लिए उसकी बेटी को भी उसके साथ उसकी माँ को भी उसके साथ रहना पड़ेगा, रानी को भी साथ में रहना पड़ेगा। तो रानी भी उस घर में वापस आएगी गांधी कुंज में। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक करें, और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।